नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सर आपको इस वीडियो में न्यूनतम वर्गों की विधि से झुकाव मूल्य का आंकलन करना सिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर हम वर्ष 2017 के लिए झुकाव मूल्य का आंकलन करना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम सर्वप्रथम यहाँ पर स्टेप 1 जिसमें 5 कॉलम क्रमशः वर्ष, वाई स्वरूप में दी गई सूचना जो लाभ, बिक्री या उत्पादन के संदर्भ में हो सकती है। वर्ष और लाभ, दोस्तों ये दोनों आपको सवाल में दिया होगा। उसके बाद का जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो होता है टी, अर्थात समय आधारित परिबल। उसके बाद हमारा जो चौथा कॉलम था वो टी स्क्वायर और उसी तरह से टी वाई। दोस्तों, वर्ष जो सवाल में दिया हुआ है यहाँ पर वो क्रमशः 2011, 12, 13, 14, 15 इस तरह से दिया हुआ है। और लाभ हमें लाख रुपए में दिया हुआ है जो कि 31, 35, 39, 41 और 44 है। दोस्तों, यहाँ पर लाभ जो दिया है वो कुल 190 होता है टोटल, जो आप देख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर जब हम तीसरा कॉलम टी लेंगे तो हम समय को ध्यान में लेंगे। यहाँ पर समय 2011 प्रथम वर्ष है, इसलिए हम प्रथम वर्ष के लिए टी बराबर 1 लेंगे। वर्ष 2012 के लिए टी बराबर 2, वर्ष 2013 के लिए टी 3, 2014 के लिए टी 4, 2015 के लिए टी 5। इस तरह से टी का टोटल अर्थात सिग्मा टी 15 प्राप्त होगा। दोस्तों, उसी तरह से हम अब टी स्क्वायर प्राप्त करेंगे। टी स्क्वायर मतलब टी का वर्ग। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है टी की वैल्यू 1, तो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त होगा 1। उसी तरह से दोस्तों, जब हम टी की वैल्यू 2 है तो वहाँ पर स्क्वायर करने पर 4 प्राप्त करेंगे। और 3 जब दिया हो तो उसका मूल्य हो जाएगा 9, 4 का मूल्य हो जाएगा 16, 5 का मूल्य हो जाएगा 25। और इस तरह से टी स्क्वायर का कुल टोटल हो जाएगा 55। उसी तरह से दोस्तों, अब नेक्स्ट कॉलम आता है, जो अंतिम कॉलम है वो है टी वाई। टी वाई अर्थात टी और वाई इन दोनों का गुणा। तो जब टी और वाई का गुणा करेंगे तो 31 एकम 31, 35 दूना 70, 39 का गुणा 3 से करेंगे तो 117, 41 का गुणा 4 से करने पर 164 और 44 का गुणा 5 से करने पर 220, जिससे टी वाई का कुल योग हो जाएगा 602। ये तो दोस्तों फर्स्ट कॉलम था और मीन्स स्टेप नंबर 1 था। उसी तरह से सवाल की आगे की गणना के लिए हम स्टेप नंबर 2 का उपयोग करेंगे, जिसमें हमें टी बार की गणना करनी रहेगी। टी बार को प्राप्त करने के लिए सूत्र होगा सिग्मा टी अपॉन एन। सिग्मा टी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 15 दिया हुआ है और एन अर्थात कुल वर्ष। तो यहाँ पर हमारे पास कुल वर्ष क्रमशः देखें तो कुल 11, 12, 13, 14, 15 अर्थात 5 वर्ष दिए हुए हैं। तो हम जब 15 को एन मीन्स 5 से भाग देंगे तो टी बार प्राप्त होगा 3। उसी तरह से दोस्तों, वाई बार की गणना करने के लिए सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई अर्थात जो वाई का कॉलम दिया है लाभ का, उसका कुल योग 190 और उसे एन से मतलब 5 से भाग देने पर वाई बार का मूल्य प्राप्त होता है 38। दोस्तों, 2 स्टेप पूरे होने के बाद स्टेप नंबर 3 जिसमें बी का मान ज्ञात करना होता है। बी का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन में एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पर सूत्र के आधार पर क्रमशः मूल्य रखेंगे। एन का मूल्य आप देख सकते हो 5 है। सिग्मा टी वाई का मूल्य आप देख सकते हो 602 माइनस के बाद दोस्तों सिग्मा टी का मूल्य 15 जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। और उसी तरह से दोस्तों सिग्मा वाई का मूल्य, सिग्मा वाई आप देख सकते हो सिग्मा वाई का मूल्य होता है 190। उसी तरह से दोस्तों एन की वैल्यू 5
और सिग्मा टी स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हो, सिग्मा टी स्क्वायर अर्थात टी स्क्वायर का योग जो 55 दिया हुआ है। उसी तरह से दोस्तों सिग्मा टी का होल स्क्वायर, सिग्मा टी हमारे पास 15 दिया हुआ है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्रमशः मूल्य हमें प्राप्त होगा एन सिग्मा टी वाई का मूल्य होगा 3010 माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई जिसका मूल्य होगा 2850। और दोस्तों जब एन सिग्मा टी स्क्वायर अर्थात 5 का गुणा 55 से करेंगे तो मूल्य प्राप्त होगा 275। और उसी तरह से जब सिग्मा टी स्क्वायर, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जानकारी में सिग्मा टी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर जब 15 का वर्ग करेंगे तो 225 प्राप्त होगा। दोस्तों अब जब 3010 को 2850 से घटाव करेंगे तो आपको मूल्य प्राप्त होगा 160। उसी तरह से 275 को जब 225 तो मूल्य प्राप्त होगा 50। इस तरह से 160 को जब 50 से भाग देंगे तो हमें b का मूल्य 3.2 प्राप्त होगा। इस तरह से दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 3 सोल्व होता है। दोस्तों स्टेप नंबर 3 के बाद आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें a का मूल्य ज्ञात करना है, जिसका सूत्र है y बार माइनस बी टी बार। y बार का मूल्य दोस्तों 38 जो कि हमने यहाँ पर रख दिया। b का मूल्य 3.2 और t बार का मूल्य दिया हुआ है 3। तो दोस्तों हम b का मूल्य 3.2 और t बार का मूल्य 3 रखेंगे। इससे हमें 3.2 का गुणा 3 से करने पर 9.6 मूल्य प्राप्त होगा। और इसी तरह से जब 38 में से 9.6 घटाएंगे तो a का मूल्य 28.4 प्राप्त होगा। इस तरह से हमारा स्टेप नंबर 4 भी क्लियर होता है। दोस्तों उसके बाद अंतिम जो स्टेप है यह झुकाव का समीकरण देखने को मिलेगा। झुकाव का समीकरण जो कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी। यहाँ पर दोस्तों इसमें हमें सिर्फ समीकरण में मूल्य रखना है। a का मूल्य आप देख सकते हो स्टेप नंबर 4 में 28.4 प्राप्त किया है, जबकि b का मूल्य जो है स्टेप नंबर 3 में 3.2 प्राप्त किया है। इस तरह से a का मूल्य 28.4 जबकि b का मूल्य 3.2। जबकि t जो है दोस्तों वो समय आधारित परिबल है और इसलिए हम झुकाव के समीकरण में t का मूल्य t लेंगे, जिससे यह झुकाव का समीकरण प्राप्त होगा। परंतु दोस्तों यदि हमें किसी निश्चित वर्ष के लिए झुकाव मूल्य प्राप्त करना है तो उस वर्ष के लिए t अर्थात समय आधारित परिबल हमें लेना पड़ेगा। जैसा कि आप सवाल में देख सकते हो कि वर्ष 2017 के लिए हमें आंकलन करना है, तो 2017 के लिए t का मूल्य क्या हो सकता है, तो देख सकते हैं दोस्तों 2015 का जो वर्ष था उसमें t बराबर 5 है। उसी तरह से दोस्तों जब 2016 लिया जाएगा तो उसके लिए t का मूल्य 6 प्राप्त होगा। और उसी तरह से जब 2017 लिया जाएगा तो t का मूल्य 7 प्राप्त होगा। तो इसलिए यदि हमें वर्ष 2017 के लिए आंकलन करना है तो वर्ष 2017 के लिए हम t का मूल्य 7 लेंगे। तो जब t का मूल्य 7 हम इस झुकाव के समीकरण में रखेंगे तो हमें वर्ष 2017 का झुकाव मूल्य प्राप्त होगा। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि a का मूल्य 28.4, b का मूल्य 3.2 जो समीकरण में दिया हुआ था और t का मूल्य 7 लेने पर हमें 3.2 का गुणा 7 से करेंगे तो 22.4 प्राप्त होगा, जबकि a का मूल्य 28.4 था। दोस्तों जो समीकरण था उसमें 28.4 और 22.4 दोनों का योग करने पर y का मूल्य 50.8 प्राप्त हो रहा है। और यह जो y का आंकलन हुआ है वो वर्ष 2017 के लिए हुआ है।
इसलिए हम कह सकते हैं वर्ष 2017 के लिए y अर्थात लाभ का मूल्य 50.8 लाख रुपए होगा। दोस्तों, हमें न्यूनतम वर्गों की विधि से इसी तरह से सभी सवालों को कुल 5 क्रमशः स्टेप से सोल्व करना है। इसलिए हमें पांचों स्टेप की समझ अच्छी तरह से कर लेनी है और उसके बाद हमें क्रमशः इन सवालों का अभ्यास करना है। दोस्तों, इसी के साथ आप मैं आशा करता हूँ कि ऐसे कई अपने निजी आंकड़ों की मदद से सवाल तैयार करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।